ट्रंप का चेहरा, ट्रंप की हरकत, ट्रंप की बौखलाहट और ट्रंप का सरेंडर वाला मूड, ये 4 तरीके बदलते क्यों हैं जानते हैं? क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने अपनी फजीयत करा ली है। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर कहर टूटा, कहर। जी हां, ये झूठ बोल रहे थे कि 6 सैनिक मारे गए। नहीं, ईरान ने जब अटैक किया, 1 नहीं 2 नहीं 7 से ज्यादा देशों को निशाना बनाकर जो अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, उसमें कई सैनिक मारे गए। हमने कहा था ना, और देखिए अब अमेरिका भी कह रहा है बात तो सही है। जी हां, मेरे चैनल की नहीं, हकीकत यही थी, हकीकत यही थी। ट्रंप की साख बचाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन जब मैयतें पहुंची तो मानना पड़ा ना। जी हां, 400 से ज्यादा मौत है, 400 से ज्यादा कैजुअलिटीज, 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल। यह स्थिति बनती नजर आई। आगे दिखाऊंगा आपको। यमन के हुती लड़ाकों ने पहले ऐलान किया, लोग कहने लगे नहीं अब क्या आओगे, तुम नहीं आ पाओगे। मैंने कहा था ना आएंगे, और जब वो मेरे करण जो आएंगे टाइप का था ना, आ गया। हुती लड़ाके आ गए भाई। अब डर गया अमेरिका, और क्योंकि ये वही अमेरिका है जो डराने गया था ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ लाल सागर में, रेड सी में खदेड़ दिया था। पहले ब्रिटेन का युद्धपोत, उसके बाद अमेरिका दुम दबा के भाग गया था। तैयार हो गए। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा, कैसे एक और देश ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है। बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, ये एक खबर है, यूएस कैजुअलिटीज इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट आर राइजिंग। पेंटागन ने अब ऑफिशियली माना है कि हाँ भाई, जो हमारे अमेरिका के सैनिक वहां तैनात थे, जॉर्डन में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, भाई इतने हमले किए, इतना धुआं, इतना बारूद दागा है ना ईरान ने। 415 अमेरिकन सोल्जर्स इस हालत में वो लौट कर आने वाले नहीं है दोबारा युद्ध के मैदान में। मैं नहीं कह रहा भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ले मैं दिखा रहा हूं पुलिस के। द पेंटागन हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड a new increase in the number of injured American personnel reaching 415 troops during the operation against Iran। इसमें डेटा दिया भाई, हमने दिखाया भी था आपको थोड़ी देर पहले। क्या 271 आर्मी पैदल वाली सेना, 63 सेलर्स नेवी वाले, 19 मरीन, 62 एयरफोर्स। और मानने वाली बात, खुद ही कहा था ट्रंप ने, युद्धपोत पर 100 मिसाइल दागी। कौन से पे? अब्राहम लिंकन पे। हो सकता है ये 63 और 19 भी कम ना लगे। आगे एक और डेटा बता दें, जिस तरह से इनका ब्लैक हॉक गिरा, एक और हेलीकॉप्टर गिरा, इनके कई जेट गिरे, कई प्लेन गिरे, A-10, C-130, कितने गिरे, मारे गए होंगे, है ना। और ये हालत है, रो रहा है अमेरिका इस समय। अब आइए इसको, वीडियो को देखिए। ये देखिए, यहां सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है। ये नॉर्मल चल रहा है, अभी आप देखते चलिए। ये जियोनिस्ट है। बॉम्बार्डमेंट टुक प्लेस कुछ द सिचुएशन टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और ये यमन आर्म फोर्स जो है ये मैं हंस क्यों रहा हूं? मैं किसी की मौत पर हंसने वाला आदमी नहीं हूं भाई, माफी चाहूंगा। चाहे वो इजरायली हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, इंसान की ज़िंदगी इंसान की होती है। लेकिन हंसने वाली बात यह है कि आप लोगों ने कितना मजाक समझ लिया। 168 बच्चियों को मार दो, मार दो उन्हें, बम गिरा दो, कोई दिक्कत क्या है ना। हाँ, ट्रंप की बच्ची बचे, उसका दामाद, निकम्मा दामाद कुशनर बचे, वो यायर नेतन्याहू लफंगा बचे, लफंगे का बाप नेतन्याहू बचे। ऐसे लफंगे माँ बाप से मैं कहता हूं गैरत खा लो तुम लोग। दूसरों की मौत पर जश्न मनाने वालों, तो क्यों ना हंसूं इस पे? मैं बता दो मुझे, मैं ना हंसूं, कमेंट करके बताओ क्यों ना हंसूं इस पे कि इजरायली सैनिक मारे गए। ये तो सैनिक है ना, उन बच्चियों का दोष क्या था? ट्रंप की बेटी की औलाद मार दे क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। हम विरोध करेंगे, मैं अपने चैनल विरोध करूंगा, ये मेरा विरोध होगा।
आप किसी को भी मार देंगे, है? तो ये हुआ, सही हुआ, होना भी चाहिए। जो गुपचुप तरीके गुंडई और लफंगई करेंगे उनके साथ यही हो। अब जरा सुनिए, एक और बयान सुनिए। Il est évident qu'il nous faut pouvoir hausser le ton dans les sanctions. La Belgique, depuis plusieurs mois, réclame une suspension à tout le moins partielle de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, conscient que la suspension totale est probablement hors de portée vu les positionnements de chacun des pays européens, mais il nous faut pouvoir agir pour pouvoir peser sur le débat, et on l'a vu avec les extensions des colonies, avec un degré... अब आइए, नेतन्याहू ने सुबह 9 बजे क्या कहा? यूरोपीय देशों को इजराइल का समर्थन करना चाहिए, अन्यथा वे अपनी पहचान खो देंगे। 9:45 बजे आता है कि बेल्जियम ने कहा, हम इजराइल के साथ हुए सहयोग समझौते को निलंबित करना चाहते हैं। बेल्जियम यूरोपीय संघ को एक अनुरोध भेजेगा, हम इजराइल को के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पेन ने हर यूरोपीय देश को रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल सही बात है, यूरोपीय देश लगातार लताड़ लगा रहे हैं। अब जरा इसे देखिए। तो यूएस ट्रोप बोर्ड स्टेटलेस ऑयल टैंकर इन इंडियन ओशियन, ये हालत हो गई है, क्या बन गया हालत। और देखिए, और भी बहुत सारी खबरें हैं, ये भी देखिए। Colonel Gagnard, what does this mean for U.S. jet strikes and other aerial missions moving forward? That the skies are not as safe as they perhaps presumed. My guess is that this was daytime. My guess is that the Iranians used what. एक अमेरिका के पूर्व कर्नल है, उनका कहना है कि ABC न्यूज़ से कि ईरान जो है इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। अमूमन क्या होता है कि इसमें रडार का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। अब चूंकि सारे देश रडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका ने F2 सीरीज़ के प्लेन बनाए, जेट, वो रडार सिस्टम के थ्रू बनाए कि उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए, आराम से घुस जाए, हमले करके आ जाए। उनको पता ही लगा ईरान ने इंफ्रारेड बना रखा था। पकड़े गए, दबोच दिए गए, ढेर हो गए। F सीरीज़ के देखे ना प्लेन कैसे मार के रह गए, यही वजह थी। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? अमेरिका के पूर्व कर्नल है, उनका कहना है बेवकूफ़ है अमेरिका जो हरकतें कर रहा। आप सुनिए यहाँ क्या हुआ, पहले यहाँ भी सुनिए। The US Department of War has updated the number of American casualties during the war against Iran. The department says 415 American service members have been wounded since February. अमेरिकी युद्ध विभाग ने ईरान के खिलाफ युद्ध में हताहत हुए अमेरिकी सैनिकों की अपडेट करते हुए बताया कि 28 फरवरी से अब तक 415 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, और हो भी है, इनमें से मर भी गए तो क्या पर, क्योंकि जो घायल हुए हैं, अमूमन आप लोग जो समझते हैं वैसा नहीं होता। जो घायल होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनकी ही संख्या ज़्यादातर दी जाती है। अब देखिए, एक दिन न्यूक्लियर भी बना लेगा। क्या हुआ? ईरान ने अपने रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी निर्मित सिरमोक कार्गो विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसकी वीडियो आपके सामने देखिए। ये ईरान ने बना लिया अपना खुद का स्वदेशी, अपना कहने से नहीं होता, करने से होता है। ये कार्गो प्लेन है ईरान का, अपना खुद का। तो ईरान ने अपना खुद का कार्गो प्लेन बनाया, उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। अब देखिए एक और वीडियो, ये वीडियो देखिए। बड़ा लंबा चौड़ा जहाज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे कई जहाज़ गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। दावा है ऐसे 25 ऑयल और गैस टैंकर जो ईरान से संबंध रखते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसे वक्त में जब अमेरिका दावा कर रहा है कि भाई हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, उन्होंने कहा हम तुम चाहे जो कर दो, लेकिन फ़िलहाल खेल यही है। उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने 25 ईरान के ऐसे जहाज गुजर चुके हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।